नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। देखिए बच्चों, ये हमारा बहुविकल्पी का क्या है, दूसरा वाला पार्ट है। दूसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि एक पदार्थ में उसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है। पदार्थ का अपवर्तनांक जो होगा, अपवर्तनांक यानी इसको ऐसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष पदार्थ का अपवर्तनांक। कोई भी पदार्थ है तो इसको मटेरियल मान लेते हैं जी, ठीक है। अपवर्तनांक बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल वटा में जो पदार्थ दिया रहेगा, पदार्थ में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸। पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या दिया है, 1.5 × 10⁸। काट देंगे तो कट जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 2। यानी कि अपवर्तनांक बराबर क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, यानी उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, 2 होगा। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में डी वाला, यानी 2 दशमलव दिया है, कुछ उसके बाद नहीं दिया है तो इसको हटा सकते हैं, वैसे है। ठीक, यानी अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, यानी जल के सापेक्ष बताना है कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है, यानी WnG। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है तो क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, यानी ऐसे लिख सकते हैं, VW लिखते हैं सीधा VW। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, यानी VG लिख दें। ठीक है, आगे दिया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिया है। तो जो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, AnW। यहाँ क्या होगा, C/VW, और दूसरा क्या दिया है, AnG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, ये दिया है C/ क्या हो जाएगा, VG। ये दिया है आपका वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। ठीक, हमें क्या निकालना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना क्या है, यानी हमारा क्या आना चाहिए, VW/VG। तो VW/VG क्या है, कब आएगा, ये 2 समीकरण दिए हैं, तो VW/VG कब आएगा, VW/VG, यानी दूसरे वाले में यदि हम इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो दूसरे वाले में पहले से भाग दे दें। दूसरे वाले में पहले से भाग देंगे, 2/1 जब करेंगे, दूसरे वाले में पहले से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AnG वटा में क्या हो जाएगा, AnW। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/VG। भागे जब लिखेंगे यहाँ से, भाग में क्या हो जाएगा, C/VW। VW ऊपर चले जाएगा, VW ऊपर में क्या हो जाएगा, VG। ठीक है, यानी दोनों से क्या कहें, दूसरे वाले में पहले से भाग दे दिए हैं। तो हमारा ये क्या है, दूसरा वाला क्या है, 3/2 भागे क्या है, 4/3। 3/2 भागे में 4/3 यही है। तो हमारा अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/2 भागे 4/3। 3/2 भागे 4/3 चौथा वाला, 3/2 भागे 4/3 चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा।
यानी उत्तर लेंस से जो वस्तु रखी है वो कहाँ रखिए, 2f दूरी पर रखिए, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। जो उसका प्रतिबिंब बनता है उत्तर लेंस के लिए छः स्थितियाँ होती हैं। तो उसमें जब वस्तु कहाँ रखी होती है, 2f पे रखी होती है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कहाँ बनता है, 2f पे बनता है। कहाँ बनता है, 2f पे बनता है। ठीक है, 2f पे बनता है। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे रहता है, ये उत्तर लेंस है, ये O है प्रकाशिक केंद्र, यहाँ क्या है F, यहाँ क्या होगा 2f, यहाँ क्या होगा f, यहाँ क्या है 2f। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, कोई वस्तु कहाँ रखी है, यहाँ पे रखी हुई है। जब इसे समांतर कोई किधर लेकर जाएंगे तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, f से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, f से होके जाती है। और जब कोई प्रकाश की दर प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, जब प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी तो वह उसी मार्ग से जाती है। कहाँ जाती है, उसी मार्ग से। इसको सही से बनाएंगे यदि, ये कहाँ आएगा और नीचे इधर कटेगा ऐसे, यानी इसी पे कटेगा, इसी के सामने, सीधा सीधा इसी के सामने। यानी जहाँ पे वस्तु रखी रहेगी, जितनी दूरी इधर से रखी रहेगी उतना ही दूरी कहाँ बनेगा, उधर प्रतिबिंब बनेगा। यानी 2f पे दूरी वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा। वस्तु के बराबर बनता है, यानी जो वस्तु की लंबाई ये होगी, प्रतिबिंब की भी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 2f पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। उत्तर लेंस में बोल रहा है, तो उत्तर लेंस के लिए बोल रहा है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब हो वह वास्तविक हो, उल्टा हो और क्या हो, बड़ा हो। वास्तविक होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, इसके लिए भी कंडीशन है। जब वस्तु 2f पे रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2f पे बनता है। जब हम अनंत से जब कहाँ बढ़ते हैं, फोकस की तरफ बढ़ते हैं, यानी f1 की तरफ जब बढ़ते हैं वस्तु को लेकर, तो प्रतिबिंब कहाँ आता है, फोकस से दूर भागने लगता है। पहले जब अनंत पे रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस भी बनेगा। तो जितना यह पास आता जाएगा, वस्तु जितना ही लेंस के पास आता जाएगा, प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, दूर जाता जाएगा ना, प्रतिबिंब दूर भागता रहेगा। तो एक कंडीशन आता है, जब 2f पे वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पे बनता है। लेकिन जब वस्तु कहाँ रखी जाती है, जब वस्तु 2f और f के बीच रखी जाएगी, 2f और f के बीच रखी जाएगी, तब प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जब यहाँ पे कहीं भी रखेंगे ऐसे वस्तु को, यहाँ से लेकर जाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, ऐसे। ये प्रकाशिक केंद्र है, इधर से कोई प्रकाश किधर जाएगी तो फोकस होकर जाती हुई जाएगी। और जब एक किधर कहाँ से लेकर जाएंगे, ओ से लेकर जाएंगे ऐसे, तो वह उसी मार्ग से चली जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, यानी अनंत और 2f के बीच बनता है। और वस्तु कैसा बनता है, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक, तो हम कौन सा लगाएंगे ऑप्शन इसमें से, यानी कहाँ वस्तु रखी गई है, 2f और 2f के बीच में, लेंस से f और 2f के क्या होगा, बीच में, यानी तीसरा वाला ऑप्शन। हमारा तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात बताना है। दिया गया किसी वस्तु का तथा उसके प्रतिबिंब का, वस्तु की दूरी दिया है प्रकाशिक केंद्र से और प्रतिबिंब की दूरी दी है कितना, 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, यानी v/u। ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, O से प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या होता है, O से यानी प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी बराबर होता है I/O।
आई क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या होता है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये आवर्धन होता है। ठीक है, यहीं पे रख लीजिए। क्या दिया है? प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? प्रतिबिंब की दूरी बाद में दिया है, यानी 30 सेंटीमीटर दिया है। प्रतिबिंब की दूरी कितना है? 30, और वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, बराबर आई बाई ओ। वही पूछा है, प्रतिबिंब की तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? आई बाई ओ बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 क्या है? ऑप्शन के हिसाब से 3 क्या है? 1 से ज़्यादा है। ऑप्शन के हिसाब से 3 क्या है? 1 से अधिक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला, 1 से अधिक, यानी जो वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई की जो अनुपात है वह कितना होगा? 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। यहाँ क्या दिया है? उत्तल दर्पण दिया है। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी वह किस प्रकार का होगा? वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तो जो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या होता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, यानी बी वाला ऑप्शन, आभासी व सीधा। जैसे हमने क्या किया, एक उत्तल दर्पण ले लिया, उत्तल दर्पण ले लेंगे तो इसका फोकस यहाँ होगा, तो वक्रता केंद्र यहाँ होगी। कहीं भी वस्तु रखा हुआ है, अगर अनंत पे रखा हुआ है, अनंत पे रखेंगे तो समांतर किरणें लेकर आएंगे तो वह कहाँ से होती हुई जाएगी? फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा वाला भी यहीं होगा, इधर। ठीक है, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? फोकस पे बनता है। ठीक, अगर वस्तु अनंत पे रखी होती है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। कैसा बनता है? वास्तव में तो नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग, ये क्या है? डॉटेड लाइन से है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आभासी। ठीक, वस्तु क्या है? बहुत छोटा होता है। एक दूसरी स्थिति होती है, ये क्या है? पोल होता है। एक दूसरी स्थिति होती है जब वस्तु कहाँ रखी गई हो? पोल व अनंत के बीच रखी गई हो, कहीं भी बीच में, इधर। यहाँ एफ हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? सी। जब यहाँ से प्रकाश की किरण लेकर जाएंगे तो वो कहाँ से होता हुआ जाएगा? प्रतीत होगा फोकस से, ऐसे। ठीक, और एक क्या करेंगे? एक किरण को कहाँ से लेकर जाएंगे? सी से होता हुआ लेकर जाएंगे। कहाँ से जाएगा? ए, ऐसे। जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा जी। तो कहाँ बना प्रतिबिंब? जहाँ दोनों लाइन काटेंगी वो क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। देखिए, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना बना? छोटा बना। ये क्या है? आभासी बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा वाला। क्वेश्चन में दिया है, एक लेंस 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना दिया? 0.5 है। यह लेंस होगा, यानी बताना है हमें कौन सा लेंस इसमें से होगा। दिया क्या है हमें? यू का मान दिया है। कितना दिया है? यू का मान दिया है 0.2 मीटर। ठीक है, तो इसको हम बदल लेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 20 सेमी आएगा कि नहीं? 20 सेंटीमीटर आएगा। 100 से गुणा कर देंगे, 20 सेंटीमीटर आएगा। वस्तु की दूरी दिया है। क्या दिया है? वस्तु की दूरी। तो किसी भी लेंस के लिए वस्तु की दूरी किस में मापी जाएगी? माइनस में। क्या होगी? माइनस होगी। और आवर्धन दिया है, यानी यम का मान दिया है, आवर्धन दिया है। यम का मान कितना दिया है? 0.5। क्योंकि हम लोग जानते हैं आवर्धन बराबर क्या होता है? लेंस के लिए आवर्धन बराबर क्या होता है? v बाई यू होता है। आवर्धन कितना दिया है? 0.5 बराबर v। यू का मान कितना है? -20। तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर यहाँ से क्या आएगा? गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, -10 सेमी में आएगा। v का मान कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ठीक है, v का मान -10 आ गया। u का मान कितना है? -20 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है? फोकस दूरी बताना है। तो लेंस के लिए हम लोग जानते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। रख दीजिए, v का मान कितना है? -10 है, यानी कि -1/10 माइनस यू का मान कितना है? माइनस है, यानी 1/-20। ठीक है, बराबर 1/f। तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। -1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/f। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 20, 10 दूना 20, यानी -2
प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 1/f, यानी यहाँ से क्या बचेगा -1/20 बराबर 1/f, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा f बराबर क्या आ जाएगा -20, f बराबर -20। f बराबर -20 आने का मतलब कि जो भी लेंस होगा उसकी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक फोकस दूरी होता है, तो किसका ऋणात्मक फोकस दूरी होता है, अवतल लेंस का। किसका होता है, अवतल लेंस का। जब हमारा लेंस कैसा होगा, अवतल होगा, तो फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। कैसी होगी, निगेटिव होगी। यदि वह लेंस उत्तल होगा तो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़ते हैं, उत्तल के लिए फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल के लिए माइनस होती है, तो उसी प्रकार इसमें भी होता है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस, उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है। ठीक, तो हमारा कौन सा आ गया, माइनस में आया है। और कितना आया, 0 मतलब 20 सेंटीमीटर आया है, जबकि हमारा कितने में दिया है, मीटर में दिया है। तो 100 से भाग दे देंगे। जब 20 में 100 से भाग देंगे, 20 में 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। यानी 0.2 मीटर वाला क्या आएगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस आएगा। क्या आएगा, अवतल लेंस। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इधर। एक लेंस की क्या दिया है, क्षमता दिया है। एक लेंस की क्षमता क्या है, +1d है। उसकी फोकस दूरी है। तो लेंस की क्षमता बराबर होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है, यानी P बराबर 1/f। f क्या है, फोकस दूरी होता है। ये किस में मापा जाता है, मीटर में। किस में, मीटर में। यदि हम सेंटीमीटर में नापते हैं फोकस को, तो क्या लिखेंगे, 100/f। ये क्या है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो दिया क्या है, एक लेंस की क्षमता यानी 1d है, तो उसकी फोकस दूरी है। फोकस दूरी बताइए, सेंटीमीटर में दिया तो ये वाला लगा लीजिए, नहीं तो वैसे भी लगा के बदल सकते हैं। तो क्षमता कितना दिया है, 1 दिया है, बराबर क्या लिखेंगे, 100/f। ठीक, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी f बराबर क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, f बराबर 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी वाला। ऑप्शन कौन सा सही होगा, दूसरे वाला। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है। कितनी है, फोकस दूरी दिया है 2 मीटर। लेंस की क्षमता बताना है, यानी क्षमता बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर यानी P बराबर 1/f। f किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। f किस में रहेगा, मीटर में। यदि इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 100 से भाग देते हैं, तो 100 ऊपर चला जाता है, कितना हो जाएगा, 100/f। ये किस में हो जाएगा, आप सेंटीमीटर में। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो जो हमारी क्षमता आएगी अवतल लेंस के लिए, जब माइनस में रखेंगे तो अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। जबकि उत्तल लेंस के लिए जो क्षमता आएगी वो कैसे आएगी, धनात्मक आएगी। ठीक, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमें बहुत सारा मिलेंगे, यानी हर प्रकार हर साल जो क्वेश्चन पूछता है इसमें, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आपका एक बहुविकल्पी जरूर आएगा। जब ऐसे 2 नंबर में आ जाएगा छोटे में, या 1 नंबर में, नहीं तो ऐसे बहुविकल्पी हमेशा पूछता है। तो इसलिए हम लोग एक आध तो समझ लेते हैं, 1-2 ठो, उसी पे आधार पे क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे, सीख लेते हैं कैसे होता है। क्षमता बराबर क्या दिया है, P बराबर यानी 1/f है। दूरी किस, फोकस दूरी किस में दिया है, मीटर में दिया है, तो हम यही वाला सूत्र लगा देंगे, यानी 1/ दूरी कितना है, 2 मीटर है। यानी P बराबर क्या आ जाएगा, उत्तल लेंस दिया है, कौन सा लेंस दिया है, उत्तल लेंस दिया है, तो फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक में होगी। तो P बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 0.5d। d का मतलब है, d क्या होता है, डायोप्टर। क्या लिखते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का क्या है, ये मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। तो हमारा ऑप्शन में कौन हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5d, यानी पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, 2d है, यानी 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी बताना है। सवाल लगा, सूत्र लिख लीजिए, P बराबर क्या है, 1/f मीटर में।
ठीक है। क्षमता कितना दिया है, 2D दिया है। क्षमता कितना दिया है, 2 दिया है। तो फोकस दूरी पूछा है तो 1/f, तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा, यानी f बराबर 1/2। f बराबर क्या जाएगा, 1/2, यानी मीटर में 1/2 मीटर। ठीक है। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। कितना करेंगे, 100 से गुणा कर लेते हैं तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी f बराबर 50। f बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है। f बराबर क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा हमारा ऑप्शन दिख रहा है, यानी बी वाला। ठीक है। इस प्रकार के आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे फोकस दूरी निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना था, लेंस की क्षमता निकालना था। ठीक। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता है। यहाँ पे क्या दिया है, अवतल लेंस की क्षमता पूछा है। तो अवतल लेंस की क्षमता किस में आएगी, ऋणात्मक में। तो इसमें देखिए जो धनात्मक वाले होंगे वो अपने आप कट जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से, चाहे जो भी ऋणात्मक वाला सही होगा। तो क्षमता बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर फोकस दूरी किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोग सूत्र क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर वाला लिखेंगे, यानी f सेंटीमीटर में। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, -50, यानी कट के कितना आ जाएगा, -2d, यानी डायोप्टर, -2 डायोप्टर आएगा। ठीक है। इससे पहले हमने उत्तल लेंस का हल किया था, यहाँ पे क्या है, अवतल लेंस वाला है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता आएगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है आगे, 0.4 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी 0.4 मीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस से इतना मीटर दूरी पर क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। तो उसका बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, यानी f दिया है। f कितना दिया है, 0.4 मीटर दिया है। तो इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, आसानी होगा हल करने में। तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल लेंस है तो इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस लगा देते हैं, 40 सेंटीमीटर यहाँ भी लगा देंगे। ठीक। फोकस दूरी क्या आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है इसलिए जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। वस्तु कहाँ रखी गई है, उतना ही रखी गई है, यानी u बराबर भी कितना है, -0.4 मीटर रखा जाएगा, क्योंकि वस्तु जब भी रखी जाएगी बाईं ओर रखी जाएगी। तो u हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसका भी कितना आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, -40 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सूत्र होता है, बोला है प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v का मान बताना है। तो हमारा 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। ठीक। इसी में रखिए फोकस दूरी कितना दिया है, -40। तो ये क्या हो जाएगा, -1/40 हो जाएगा, बराबर v का मान निकालना है, माइनस u का मान कितना है, -40, यानी 1/-40। ठीक। यहाँ से हल करेंगे कितना जाएगा, 1/-40, यानी 1/v को रोक लेते हैं, 1/v को रोक लीजिए। इसको कहाँ करिए, इस बगल लेते आइए, इसको कहाँ लेते आइए, इस बगल लेते आइए। ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, यानी -1/40। जब इधर से ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने के बाद जब इधर आएगा तो फिर ये माइनस में बदल जाएगा, यानी 1/40, यानी 1/v बराबर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, -1 -1, 1/v बराबर क्या आ जाएगा, -2/40, यानी v बराबर यहाँ से क्या मिलेगा, काट देंगे तो v बराबर मिलेगा -1/20, यानी v बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/v बराबर ना। तो v बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, -20 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बन रहा है, माइनस दिखाने का मतलब है जिधर वस्तु रखी गई है, माइनस दिखाने का मतलब है जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, जिधर वस्तु रखी गई है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, कहाँ बनेगा, वस्तु की ही ओर बनेगा। ऑप्शन में हमारे कौन सा है, 0.2 मीटर। लेंस से पहला ऑप्शन है, लेंस से 0.2 मीटर दूरी पर वस्तु की ओर, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
माइनस दिखाने का मतलब है कि जिधर वस्तु रखी गई है प्रतिबिंब भी उधर ही बन रहा है। ठीक,